दोस्तों जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे लगे होते हैं कि जितना प्रॉफिट निकल सके उतना अच्छा है। क्वालिटी की कोई फिक्र नहीं है कि बाद में घर में क्रैक्स आएंगे या कुछ भी होगा, तो आपको वो बेवकूफ़ और मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लोगे, गारंटी है आपके घर की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, घर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और आपको मूर्ख वो नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है प्रॉफिट तो उसको चाहिए, 10 से 15% उसका प्रॉफिट होगा चलेगा, लेकिन कुछ रहते हैं कि 30-40% प्रॉफिट आना चाहिए और इस चक्कर में वो आपका नुकसान कर देते हैं। वो नुकसान शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहले आपको काम करना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब हम क्या करते हैं स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ भी आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा अगर पता नहीं होगा। तो वो जो थिकनेस होती है, स्लैब की डेप्थ होती है, वो 4 इंच रख देगा, 4-4.5 इंच रख देगा और आपको आइडिया नहीं लगेगा। जब वो 4-4.5 इंच रख रहा है, उसका कंक्रीट बच रहा है, उसकी लेबर बच रही है, उसका टाइम बच रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको 5 या 6 इंच की आपको स्लैब देनी है। उससे होगा क्या, देखो 4 इंच की स्लैब, देखो एक तो वो आप जब छत पे चलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वो ख़राब चीज़ है, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, जितनी डेप्थ कम होगी लीकेज होंगे, जितनी डेप्थ कम होगी क्रैक्स आएंगे। तो आपको 5 से 6 इंच स्लैब की डेप्थ रखनी है, ये उसको पहले ही बता देना। और जब स्लैब का सरिया बांध रहे हो ना, उसमें भी चीज़ ध्यान रखना कि जो मेन बार रहेगा, पहले तो एक चीज़ समझ लो, आपको जो टी बीम देने, टी बीम दो यार घर में। अभी मेरे ख्याल में स्लैब बीम उतने सेफ नहीं रहते, स्लैब बीम थोड़े बहुत बीच में ठीक रहती है, लेकिन टी बीम दो, जो लटक बीम भी जिनको बोला जाता है, नीचे जो बीम आपके छत के नीचे दिखते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग आज लोग सब करवा रहे हैं तो फॉल सीलिंग में वो छुप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीम अच्छे से नहीं दोगे तो दिक्कत रह सकती है बाद में। टी बीम दो और आपको जो मेन बार देना है, अगर टी बीम पूरी स्लैब में दे रहे हो तो मेन बार 10 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का रहना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बाय चांस आप टी बीम नहीं दे रहे हो, लटक बीम नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेन बार 12 का डालना है पूरी स्लैब में और डिस्ट्रीब्यूशन 10 का डालना है। और उसके बाद 16 mm का आपको क्या करना है, जो स्लैब बीम दोगे 16 mm का सरिया उसका होना चाहिए और 15 से 16 फुट से दूर उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बीम पड़ना ही चाहिए उसके बाद। और ये चीज़ मैं बता दूं, ये हो गया कि मटेरियल के साथ काम करवा रहे हो। जब मटेरियल के साथ नहीं काम करवाते हो, सरिया वो एक्स्ट्रा दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा सरिया दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, डेड लोड ही बढ़ा रहा है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको प्रॉपर, मैं बोलता हूँ, देखो यार एक चीज़ सिंपल समझना, 20 से 30 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आजकल नॉर्मल घर 20 से 30 लाख रुपए में बनता है, तो उसमें 20, मैं 20,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपया देने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर 15 से 20,000 देते हो, उसमें 2 से 3 लाख रुपया बचता है। कैसे बचता है? जो आर्किटेक्ट होता है वो आपकी हर चीज़ को प्रॉपर से डिज़ाइन करता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो प्रॉपर से सरिया जितना चाहिए उतना ही डलना है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हो, रूम आधा आगे पीछे हो जाते हैं, जगह ऐसे बेस्ट जाती है, सरिया कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा डाल रहा है, कहीं कम डाल रहा है, तो ये चीज़ है आर्किटेक्ट को और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है कि कहाँ क्या डालना है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। मैं मस्ट कहूँगा, लिख के ले लो कि आपको फर्स्ट एस्टीमेट और आर्किटेक्ट करना है, मतलब आर्किटेक्ट करना ही करना है, सिविल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्किटेक्ट जो घर का आपको नक्शा बना के देगा, पूरा प्लान बना के देगा कि आपका घर ऐसे दिखेगा, उसका लगभग अप्रॉक्स खर्चा इतना रहने वाला है और उसका आपके कमरे ये रहेगा। सरिया आपकी स्ट्रक्चरल डिटेल आर्किटेक्ट ही आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर करके दे देगा, और सरिया बीम में क्या रहेगा, फुटिंग में क्या रहेगा, कॉलम में क्या रहेगा। अभी बात आती है जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, हम फुटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा फुटिंग क्या है, घर का मेन पार्ट है, पाँव अच्छे नहीं कुछ अच्छा नहीं, तो डेप्थ वो क्या करते हैं 3 से, जैसे आर्किटेक्ट ने कहा है कि आपकी अगर एक स्टोरी है तो 4x4 की फुटिंग आपको देनी ही देनी है, लेकिन वो कहेंगे कि 4x4 की क्या करने हैं, हार्ड डाटा है, स्टाटा है, नीचे पत्थर हैं, तो आप 3 फुट दो, कुछ नहीं होगा, हमने इतने घर बनाए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जो आर्किटेक्ट ने, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपको कहा है कि इतनी डेप्थ होनी चाहिए और इतना सरिया आपका होना चाहिए, उतना ही डालो। अगर ऐसे हम पकड़ें, आपको एक स्टोरी के लिए मिनिमम कम से कम 4x4 की फुटिंग होनी चाहिए। 2 स्टोरी है, 5x4 की फुटिंग होनी चाहिए, मतलब 5 फुट की डेप्थ होनी चाहिए। और 3 स्टोरी है तो 6 फुट डेप्थ होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर को देख के चलना है। आज आप एक स्टोरी का प्लान कर रहे हो, कोई 10-20 साल बाद आपका बच्चा अगर दूसरी स्टोरी का प्लान कर दोगे तो फुटिंग चेंज हो पाएगी? नहीं चेंज होगी। तो आपको 10-20 साल, क्योंकि आप घर की कंस्ट्रक्शन एक करवा रहे हो एक बार, तो 50-60 साल तो उसको चलना ही है ना घर को।
तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर बाई चांस 30-40 बाद घर की कंस्ट्रक्शन आगे करवानी पड़ी तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो आज ही आपको प्लान उस हिसाब से करना है कि 30-40 साल बाद भी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सको। देखो अगर होता क्या है, फुटिंग कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाता है, फुल मटेरियल आपने उसको काम दे दिया, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, खुदाई कम करवाएगा, लेबर कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो वो कहेगा। लेकिन आपको आर्किटेक्ट के हिसाब से चलना है। और आर्किटेक्ट ऐसे नहीं मतलब नए नए बने हुए हैं जो सिविल इंजीनियर ही आर्किटेक्ट बन गए हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपना आर्किटेक्ट चूज़ करना कि जिसको नॉलेज हो, जिसको पुराना एक्सपीरियंस हो और आपको आइडिया हो, उसके स्ट्रक्चर आपने देखे हो कि 20 साल से बने हुए, 30 साल से बने हुए, कुछ आया नहीं है। क्योंकि अगर फुटिंग अच्छे से नहीं दोगे तो क्रैक्स आ जाते हैं घर में। स्टार्ट वहीं से होता है। पहले जब एक दो साल हो जाएगा घर बना के वो चला गया, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे सेटलमेंट होने पड़ती है, आपकी फुटिंग नीचे बैठती है, क्रैक्स दिखते हैं और अर्थ के तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो फुटिंग प्रॉपर देनी ही देनी है, पूरा ध्यान करके देना है। उसी में क्या होता है, जब हम फुटिंग का सरिया दे रहे होते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है जितना मेंशन किया है। तो अगर एक स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी आपके, तो फुटिंग में 12 mm का मेन बार और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार करो, ठीक है, फुटिंग में। और जो कॉलम का या बीम का सरिया, देखो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर हमारा, कॉलम उस हिसाब से करता है कि जो उसके पास फर्मा पड़ा होता है, जो उसके पास शटरिंग पड़ी होती है ना, बोलता है कि आर्किटेक्ट ने इतना बड़ा दड़ा दे दिया, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आर्किटेक्ट ने कहा है, अगर एक स्टोरी है, देखो 9 इंच बाई 9 इंच से छोटा कॉलम आपको नहीं देना। और अगर 2-3 स्टोरी है तो 12 बाई 12 का आपको कॉलम देना ही देना है। और 15 से 17 फुट से ज़्यादा दूर कॉलम नहीं देना, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट होता जा रहा है हार्श। तो वो अपना फ़ायदा देखने के लिए ये कहेगा, बोलेगा कि हमने काफ़ी घर बनाए हैं, आज तक इतना हैवी सरिया नहीं दिया। उस आर्किटेक्ट को कुछ नहीं आता है, सिविल इंजीनियर को कुछ नहीं आता है। उसको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होगा। उसको पता है कि देखो पुराने बाकियों के घर मत देखो इस समय, अगर आर्किटेक्ट ने कहा है यहाँ पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी घर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए और उनको आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से स्ट्रेसिस रहते हैं, किस हिसाब से फोर्सेस पड़ती हैं, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। कैसे आप अपने घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो, वो सिर्फ आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है। तो वो पूरा सिस्मिक लोड देख के, पूरा विंड लोड देख के, हर चीज़ देख के डालते हैं। तो आपको वही कराना है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर, मटीरियल, टाइम बचाने के लिए ये आपसे बोल सकता है। और फिर आप वही बोलेगा कि अगर सही से कॉलम और बीम आपने नहीं दिए होंगे। मेन देखो कॉलम का काम है आपके जो लोड है स्लैब का, वो नीचे तक फुटिंग तक पहुंचाना। फुटिंग हमने अच्छे से कर दी, कॉलम अच्छे से कर दिया, तो आपका घर थोड़ा बहुत सेफ हो गया। और बीम का साइज़ भी छोटा कर देते हैं कि इतना बड़ा बीम क्या करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है कि अर्थक्वेक आएगा और दिक्कत बन जाएगी। फिर बात बनती है जब हमारी ब्रिक वर्क होता है, तो ब्रिक वर्क में आप कोई भी यूज़ करो। डबल ब्लॉक बोलता है तो डबल ब्लॉक यूज़ कर दो, लाल ईंट बोलता है लाल ईंट यूज़ कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। लेकिन कंक्रीट बैंड और लिंटल मस्ट देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, जैसे हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं उनका सिल लेवल होता है, ठीक है, सिल लेवल पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है, जिसमें आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। ग्रेड कौन सा रहेगा, M25। और सरिया आप 8 mm का 2 सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों कॉलम के बीच थोड़ा थोड़ा घुसा देना। और प्रॉपर से 100 mm का 4 इंच का कंक्रीट बैंड भी प्रोवाइड किया होगा। तो आपके जो घर में क्रैक्स आते हैं ना नीचे फुटिंग से ऊपर, ठीक है, मतलब अगर बाई चांस प्लिंथ थोड़ा सेटलमेंट होती है तो क्रैक्स आते हैं, तो वो वहीं तक रहेगा, सिल लेवल तक, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको वो कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, क्रैक्स नहीं आएंगे। फिर आपको लिंटल देना है। लिंटल दोगे तो क्या होगा, एक तो पूरे घर को पकड़ के रखता है लिंटल। जो आपको कॉलम होंगे ना, एक दूसरे से उनकी बॉन्ड बनी जाएगी। एक तो प्लिंथ बीम जो होगा, प्लिंथ बीम भी पकड़ के रखेगा कॉलम को हमारे। फिर हमारा कॉलम दूसरा कौन पकड़ के रखेगा, लिंटल। लिंटल आपके घर को पकड़ के भी रखता है और क्रैक्स नीचे से ऊपर भी नहीं जाती है। तो एक सेफ आपके घर को बना देता है कौन, लिंटल। तो ये अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रेड आपको M25 से कम यूज़ नहीं करना है। और स्टील उसमें 12 mm के 4 सरिये डाल दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और डेप्थ आप देख लो 230 बाय 1 फुट का या 300 mm का रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो चीज़ें आर्किटेक्ट आपको बता देता है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जो भी हाइट होती, मतलब प्लिंथ बीम है ना, जो आपका प्लिंथ बीम की हाइट प्रॉपर रखो। रोड से पहले ही 4 से 5 फीट ऊपर रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप अभी रोड ऊंचे होंगे, धीरे धीरे ऊंचे, मतलब 10 20 30 मतलब 60 70 साल के लिए तो घर बना रहे हो ना, तब तक आपके लेवल तक वो पहुंच जाएगा और पानी जाने का अंदर रिस्क रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपना जो ब्रिक है वो उठानी पड़ता है, मतलब घर को उठा रहे हैं आजकल जो लोग, तो वो खर्चा
पड़ता ही पड़ता है। तो आपको प्लिंथ का हाइट 4 फुट रखना ही रखना है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ देना, जो प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्टर बोलते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तो वो बोलते हैं ठीक है नहीं पता तो हमें क्या। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको देनी है। जो आपका घर है उसके चारों तरफ आपको मतलब 2-2 फुट तो कंक्रीट की 100 mm की लेयर डाली मतलब थोड़ा खोद लो उसको और चारों तरफ आप डाल दो कि आपका जो पानी है वो बाहर से निकल जाए आगे पीछे। नहीं तो चारों तरफ अपनी क्या बना लो, नाली बना लो, ड्रेनेज का सिस्टम बना लो कि आपका जो पानी है वो आपके घर से दूर जाए, ना कि आपकी फुटिंग में घुसे, ना कि आपके प्लिंथ में घुसे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स आएंगे और गिरने के चांसेस बन जाएंगे। जब भी स्टेयर केस बनवाओ अपनी, स्टेयर केस में एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्या करते हैं कुछ लोग पहले बेस स्लैब बना देते हैं, मतलब बेस स्लैब बना देंगे 4 इंच की और उसके ऊपर ईंट का ब्रिक वर्क कर देते हैं। तो वो डेड लोड बनाता है बेस स्लैब पे और आपकी सीढ़ी थोड़ी झुक जाती है और गिरने के चांसेस भी होते हैं। आपको जब भी सीढ़ी बनानी है, भले चेन स्टेयर बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिया भी वैसा दोगे कंक्रीट की बनती है। लेकिन अगर सिंपल बना रहे हो बेस स्लैब देके, तो आपको कभी भी ईंट के स्टेप्स नहीं बनाने, आपको कंक्रीट के ही स्टेप बनाने हैं, वो भी बेस स्लैब के साथ साथ। तो उससे आपकी सीढ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग मजबूत बन जाती है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और जो सरिया आप दोगे, सरिया नीचे फुटिंग में भी जाना चाहिए सीढ़ी का और ऊपर स्लैब में भी जाना चाहिए सीढ़ी का, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग सीढ़ी बनेगी। फिर बात आती है जो सेप्टिक टैंक होता है आपको, वो आपको लोगों के हिसाब से बनाना है, ना कि उसने कहा 1000 स्क्वायर फीट का घर है इसके लिए इतना सा बनेगा। जितने लोग आपके घर में उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन होता है, वो भी आपको आर्किटेक्ट करके दे देगा। नहीं तो गूगल में हर चीज़ है, यूट्यूब में हर चीज़ है, तो वहाँ से भी सर्च करके कर लो कि अगर 5 लोग हैं हम घर में तो हमें कितना साइज़ का सेप्टिक टैंक चाहिए, वो भी बना देंगे। कमेंट करना नहीं होगा जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है। ऐसे तो कंसल्टेशन का मैंने लाया था कि आपके एक कॉल का 200 रुपये लूँगा या वीडियो कॉल का 500 रुपये लूँगा, तो अगर वो पॉसिबल है, दे सकते हो तो करो, अच्छे से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो, कमेंट में हर चीज़ क्लियर की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोग भी कर देंगे क्लियर। तो क्लियर करने का आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो बस आपको थोड़े एफर्ट्स लेने हैं, हर चीज़ को जानना है। गूगल यूट्यूब में हूँ तो वो चीज़ आपको करनी है। तो सेप्टिक टैंक आपको आरसीसी का बनाओ, ब्रिक वर्क का बनाओ, प्रॉपर साइज से बनाओ तो सही रहेगा। फिर जो फ्रेम रहते हैं, डोर के फ्रेम हो गए, विंडो के फ्रेम हो गए, चौखट्स हो गई जो, तो वो एमएस का यूज़ करो, या जापानी चौखट आजकल चल रही है वो भी सही है, अपोलो स्टील आता है उसका भी सही है। अगर वुडन का यूज़ कर रहे हो, वुड बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वुड उठा के लगा देगा, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, फट जाएगी। तो आपको अच्छी वुड देख लेना है, पहले उसे खुला देना है कि साल की लगा या कोई दूसरी कंपनी की लगा तो अच्छी रहेगी। साल की वुड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो रहने वाली है। और मैं मस्ट कहूँगा, जब भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एग्रीमेंट मस्ट करवाओ। और जब एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखो, जो जो अपने घर की करवाने वाले हो हर चीज़ लिखनी है, हर उसमें आइटम डालनी है, हर चीज़ उसमें मेंशन करना है, ये पैसे इस हिसाब से पेमेंट होगी, ये इस हिसाब से होगा, सब चीज़ें उसमें करके रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, कम्युनिकेशन रखनी है। जो आपका आर्किटेक्ट होगा उससे भी आपकी बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी। कभी भी मैं बोलता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है मेरा, जो आर्किटेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर सुजेस्ट करता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में पता कर लेना, पुराने प्रोजेक्ट देख लेना। पॉसिबल हो तो ये रखो आर्किटेक्ट अलग हो, कॉन्ट्रैक्टर अलग हो, तो जो कम्युनिकेशन रहेगी आप तीनों के बीच में एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट अपने में लगे हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जब भी कोई चीज़ क्लियर करनी है, तीनों को प्रॉपरली बैठना है। कम्युनिकेशन अच्छे से रखोगे तो सही से काम होगा, पैसा बचेगा और अच्छा क्वालिटी से काम होगा। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, डिज़ाइन जो आपका है उस हिसाब से आपको रखना है, स्टार्टिंग से ही एंड तक डिज़ाइन को चेंज मत कर रहे हो बार बार। एक बार प्रॉपर से बैठ के देख लो कि क्या करना है, क्या उस हिसाब से। क्योंकि देखो, रूम आपको पूरे यूटिलाइज़ करने हैं, ये नहीं है कोई बड़ा रूम बना दिया 15 बाई 20 का या जो भी है, मतलब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा रखो। अगर 15 बाई 20 का ही आपको एक रूम चाहिए तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइज होनी चाहिए स्पेस, कि वो आपको जितनी नीड है उस हिसाब से बनाओ। और बाकी अगर हम बात करें, जहाँ स्टोर चाहिए वहाँ स्टोर, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। रूम के साथ बाथरूम आ रहा है तो ये आपका काम कौन कर सकता है, आर्किटेक्ट कर सकता है। कोई प्रमोट नहीं कर रहा आर्किटेक्ट को मैं, अगर आप खुद से ये प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैं बात करता हूँ जो हम कॉस्ट कटिंग के पीछे रहते हैं कि जहाँ खर्चा बच जाए, यहाँ खर्चा बचाए। खर्चा बचाओ लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आज आपने सस्ती चीज़ लगा ली, 5 साल बाद वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर वही सेम ही हालत हो जाती है। तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी प्रॉपर रखनी है, तो आपका घर अच्छे से बनेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉलम साइज या सरिया किसी ऐसे नहीं दे सकते आप, उसके लिए आपको जो कंक्रीट उसमें यूज करना है वो आपको M20 कंक्रीट यूज करना है। आप बोलोगे कि M20 क्या हो गया? M20 हो गया हमारा 1 रेशो में सीमेंट, मतलब 1:1.5:3, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में हमारा सैंड और 3 रेशो में एग्रीगेट। अगर 1 बैग सीमेंट डालोगे, 1.5 बैग सैंड डालना, 3 बैग एग्रीगेट डालना, वो M20 ग्रेड हो गया। इससे कम में नहीं जाना है, M25 ग्रेड में जा सकते हो। तो ये चीज भी ध्यान देनी है जब आपको 9x12 का कॉलम देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो सरिया यूज करना है, स्टील यूज करना है, वो 550 ग्रेड यूज करना है। कौन सा? 550 ग्रेड। अब बोलोगे 550 ग्रेड क्या है? ये सरिये पे लिखा रहता है, 500 भी देखा होगा आपने, 550 भी देखा होगा, तो ये मेंशन होता है। ये आपको लेना है, और आप लो टाटा कंपनी का, जिंदल पैंथर ले लो, कामधेनु भी ले लो। अगर सस्ते में चले जाना चाहते हो तो कामधेनु ले लो। तो ये सरिया आप यूज करोगे, फिर आप 9x12 का कॉलम दे सकते हो। फिर अगली चीज क्या करनी है, जब भी कॉलम प्रोवाइड करना है, आपको कॉलम देना है, तो उसमें जो रिंग प्रोवाइड करनी है, रिंग देने पड़ते हैं हमें कॉलम बांधने के लिए, तो रिंग आपको 8 डाया के करनी है। कितने? 8 डाया के, 8 mm का, 10 mm की देने की जरूरत नहीं, 8 डाया का देना है। लेकिन आपको स्पेसिंग इस तरीके से नहीं देनी है कि आप सामने स्पेसिंग देख रहे हो। कितनी स्पेसिंग है, कोई मतलब है ही नहीं कि कितनी दे रहे हैं, जितना मन किया उतना देते जा रहे हैं, 7 इंच 8 इंच। तो आपको क्या करना है, जब भी कॉलम जहां से आपका शुरू होता है प्लिंथ से, तो वहां से 1 मीटर तक, 3 फुट तक आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है। कितनी? 4 इंच स्पेसिंग देनी है रिंग के बीच की, और उसके ऊपर आप 6 इंच की स्पेसिंग दीजिए। कितनी? 6 इंच की। उससे ज्यादा स्पेसिंग कभी कॉलम में नहीं देनी है। वो गलती है, मतलब एक तो आप डिजाइन नहीं करवा रहे हो, दूसरा आप स्पेसिंग 8 इंच 9 इंच दे रहे हो, तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही याद रखना, मैंने देखा है कि जो हमारी रिंग होती है उसमें हुक नहीं बनाते हैं, हुक आपको देनी ही देनी है। हुक दोगे तो आपके जो घर का सरिया है वो पकड़ के रखेगा हुक, नहीं तो वो आपका फेलियर के चांस हो जाते हैं। और जब 2 स्टोरी का घर आप बना रहे हो, कॉलम हम दे रहे हैं 9x12 का, लेकिन अगर हम उसमें कवर ब्लॉक यूज नहीं करते तो वो उसका डिफेक्टिव कॉलम हो जाता है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचती। तो आपको क्या करना है, कवर ब्लॉक लाना है। कवर ब्लॉक क्या है, आप खुद से भी बना सकते हो, ऑनलाइन भी ला सकते हो। कवर ब्लॉक हो गया, कुछ ऐसा दिखता है, ये कंक्रीट का है, ये पीवीसी का है। इससे क्या होता है, कंक्रीट और सरिये में दूरी बनी रहती है। तो इसको आपको क्या करना है, जहां कॉलम होगा ना, कॉलम और शटरिंग के बीच डालना है, तो आपका कंक्रीट चारों तरफ कॉलम के सही से जाता है, तभी वो जो सरिया है हमारा सेफ रहेगा। नहीं तो आप 20 mm का भी यूज कर लोगे, तो जब फेल होने में आएगा तो वो सबसे पहले फेल हो जाएगा। तो कवर ब्लॉक भी आपको यूज करना ही करना है। एक चीज और होती है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, आपको डिजाइन, जो स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, उसके लिए आपको 8 से 9 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्चा करना पड़ता है। उसमें आपको कॉलम का सरिया भी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो देता है, फुटिंग का भी, स्लैब का, हर चीज का। तो वो मैं मस्ट कहूंगा दे दो। बाकी क्या होता है, 9x12 का कॉलम हम 2 स्टोरी के लिए दे रहे हैं। कई जगह आपने देखा होगा 9x9 का भी कॉलम दिया होता है, वो भी गलत नहीं है, 9x9 का भी कॉलम दे सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, आपको 16 का सरिया यूज करना पड़ेगा।